अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो हाउस। दोस्तों, किसी के साथ हल्का फुल्का प्रैंक करना या मजाक करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं और मैं आज ऐसे ही कुछ प्रैंक्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एड्रियान ब्रॉडवे 15 साल की लड़की थी जो अमेरिका के शहर लिटिल रॉक में रहती थी। दोस्तों, ये वाकया 2014 का है, जब इस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक घर के सामने खड़ी हुई गाड़ी पर अंडे और मेयोनीज गिरा दी। इस घर में एक लड़का रहता था जिसने एड्रियान पे कुछ दिन पहले एक प्रैंक किया था और उसी प्रैंक का बदला लेने के लिए एड्रियान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़के के साथ ये प्रैंक किया। दोस्तों, अब ये एक बेजरर सा प्रैंक था, लेकिन उसी वक्त इस घर से उस लड़के का बाप निकल आया जिसका नाम विली नोवल था। इस आदमी ने फौरन इन लोगों पर गोली चला दी जो कि सीधा जाकर 15 साल एड्रियान को लग गई और फिर उस बच्ची की डेथ हो गई थी। दोस्तों, विली नोवल को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया था और इसी तरह 2014 में अमेरिकी शहर न्यू ब्रिटेन में 18 साल का लड़का एरिक मुराली अपने दोस्त के घर के सामने खड़ा था। ये बार बार अपने दोस्त को कॉल कर रहा था, लेकिन इसका दोस्त सो रहा था। एरिक ने एक इंतहाई अजीब प्लान बनाया और इसने अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने का फैसला किया। इसके दोस्त के कमरे की खिड़की खुली हुई थी तो एरिक ने इसके दोस्त के कमरे में एक स्पार्कलर फेंका। स्पार्कलर को हम फूलझड़ी भी कहते हैं। ये एक पटाखे जैसा होता है जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जलता रहता है और इसमें से आग निकलती रहती है। लेकिन अफसोसनाक बात ये हुई कि इस स्पार्कलर से इसके दोस्त के घर में आग लग गई। दोस्तों, अफसोसनाक बात ये हुई कि उस वक्त उस कमरे में उसके दोस्त की 19 साल बहन क्रिस्टल मिलानो सो रही थी और जिसकी इस आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी और फिर एरिक मुराली को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, अगली कहानी रेयान विल्सन की है। ये लड़का सिर्फ 16 साल का था। अमेरिका के शहर शिकागो की साउथ साइड में कई जुराइम पेशिया लोग रहते हैं। इस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्स के लोगों के घर हैं और रेयान इसी एरिया में लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था और इसकी जेब में एक हेयर डाई का डिब्बा मौजूद था। और दोस्तों, ये लोगों से पूछ रहा था, आर यू रेडी फॉर डाई, यानी कि ये पूछ रहा है क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। लेकिन इसके बाद ये जेब से हेयर डाई का डिब्बा निकाल लेता, यानी मैं तो हेयर डाई की बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों, एक अनजान आदमी से इसने यही सवाल पूछा तो उसने पैनिक हो के इस लड़के को उसी टाइम गोली मार दी, जिससे रेयान की मौके पर ही डेथ हो गई थी और ये आदमी पकड़ा भी नहीं जा सका। दोस्तों, अगला अफसोसनाक वाकया 11 साल लड़के टाइसन बेंस का है। मार्च 2014 को टाइसन को इसके दोस्तों की तरफ से मैसेजेस मिलना शुरू हो गए कि इसकी बेस्ट फ्रेंड ने खुदकुशी कर ली है। उस लड़की का नाम मीडिया पर नहीं आया, लेकिन वो एक 13 साल की लड़की थी। पर ये एक प्रैंक था जो उसी लड़की ने और उसके दोस्तों ने टाइसन के साथ किया था। इन्होंने इस लड़की की झूठी सुसाइड की खबर टाइसन को दी और फिर ये लड़का टाइसन इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि इसने अपने दोस्तों को मैसेज भेजा कि मैं भी खुदकुशी कर लूंगा। ये सारे बचे थे और इनको एहसास ही नहीं हुआ कि ये कहानी किस तरफ जा रही है और फिर थोड़ी देर बाद ही टाइसन बेंस ने रस्सी से लड़कर खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, 2015 में एक आदमी रशिया में क्लाउन बनकर लोगों को डरा रहा था और इसका नाम आइगर शर्लॉफ था। इसकी तस्वीर तो सामने नहीं आई, लेकिन इस वाकये की पूरी कहानी मीडिया पर मौजूद है। आइगर ने क्लाउन का गेटअप कर हाथ में एक छुरी भी पकड़ी हुई थी। यह रात के वक्त लोगों के साथ हॉरर प्रैंक कर रहा था और फिर ये प्रैंक इसके लिए जानलेवा साबित हो गया जब एक आदमी ने अपनी जेब से गन निकालकर इसको शूट कर दिया और आइगर शर्लॉफ की मौके पर ही डेथ हो गई थी। और दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिरी अफसोसनाक वाकये की बात करते हैं। 2019 में रशिया के एक स्कूल में कुछ लड़कों ने अपने क्लास फेलो के साथ एक प्रैंक करने का प्लान बनाया, लेकिन ये कहीं से भी एक प्रैंक नहीं था। इस लड़के का नाम सर्गेई कैस्पर था और ये महज 17 साल का था। इसके दोस्तों ने इसे जबरदस्ती बांधकर इसके पूरी बॉडी पर और इसके मुंह पर प्लास्टिक रैप कर दिया। और इंतहाई अफसोसनाक बात ये थी कि इस सारे वाकये के दौरान इनका एक टीचर भी क्लास में मौजूद था। सर्गेई कैस्पर की कुछ ही देर में दम घुटने से मौत हो गई और फिर इन तमाम लोगों और टीचर को अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों, मजाक करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमें बहुत ध्यान से और लिमिट में रहकर मजाक करना चाहिए। लेकिन
इस तरह के मजाक आपकी और दूसरों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए मजाक भी इस तरह का होना चाहिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। बेहतर है कि आज के इस दौर में किसी के साथ बिला वजह मजाक किया ही ना जाए, क्योंकि मजाक करने की ये वाकयात आपके सामने हैं। अल्लाह निगहबान।